योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे बना अभिशाप। एनडीए के एक और सहयोगी ने नारे से किया किनारा। उपेंद्र कुशवाहा ने योगी के नारे का किया विरोध। मैं योगी के नारे को पसंद नहीं करता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा तो खूब पॉपुलर हुआ, लेकिन इसी के साथ बीजेपी के सहयोगी और बीजेपी के नेता इस नारे से कन्नी काटने लगे और उसी का नतीजा है कि अब योगी आदित्यनाथ के गले की फांस बन गया है ये नारा। अजीत पवार, पंकजा, अशोक चव्हाण के बाद अब इस नारे से उपेंद्र कुशवाहा ने भी किनारा कर लिया और कहा कि इस नारे को हम कतई पसंद नहीं करते। यहां तक कि एक बात बताते चलें कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी हैं और बिहार में कुशवाहा की पार्टी अहम घटक भी है। ऐसे में एक बार फिर ये नारा विवाद का केंद्र बन गया और योगी फिर फंसते हुए नजर आए। बात दरअसल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद हैं वो पटना पहुंचे थे और यहीं पर पत्रकारों ने योगी आदित्यनाथ के नारे के बारे में उनसे पूछ लिया। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वो इस तरह के नारों को कतई पसंद नहीं करते। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर कहा कि मेरी सहमति कभी इस बात को लेकर नहीं हो सकती और क्या क्या कहा आप खुद सुनिए। पत्र वितरण कर रहे हैं सर। मतदान यहाँ भी हो रहा है, बहुत अच्छी खबर है। सब जगह एनडीए की बढ़त है, कहीं कोई कठिनाई नहीं। सर, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं शिक्षकों को। अच्छी बात है ना, जो सरकार ने वादा किया है, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है लोगों को अधिक से अधिक रोजगार और नौकरी देने का, तो उस दिशा में सरकार मजबूती से काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरोप लगाने से नहीं होता है, उसमें क्या सच्चाई है उसको कोई साबित कर दे, उसके बाद ही ना। वैसे आरोप लगाने से क्या होगा। लगातार एक नारा लगाया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे, आप किस रूप में देख रहे हैं इसे? देखिए, इस पर हमने कई बार कहा है, आज भी हम इसी स्टेटमेंट को दोहराएंगे कि इस तरह की बात से मैं सहमत नहीं हो सकता, मेरी सहमति नहीं हो सकती। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं उस पर महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो रोड मैप तैयार करके गए थे उसी पर अभी भी काम हो रहा है। नया नौकरी कहाँ दे रहे हैं? रोड मैप थे, उनको रोड मैप क्या होता है पता है उनको। बोलने के लिए कुछ भी बोलते रहे, कुछ मतलब नहीं है उनकी बातों का। मुख्यमंत्री जी का अपना विजन है, इस सरकार का विजन है, उस विजन के अनुकूल काम हो रहा है। मुख्यमंत्री झारखंड नहीं गए सर प्रचार के लिए, सब क्या लगता है अंदर में सब कुछ ठीक है ना सर? नहीं, देखिए, उससे क्या, मुख्यमंत्री जी नहीं गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पशुपति पारस को एनडीए में तवज्जो नहीं दिया जा रहा। पशुपति पारस बैठक कर रहे हैं, फैसला ले सकते हैं कि वो एनडीए से बाहर हो जाएंगे। अब इसके बारे में मुझको कोई जानकारी। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस की सरकार रांची को कराची बनाने जा रहे हैं, इसीलिए लोगों से अपील कर रहे हैं वोट जो है वो सोच समझ कर दें। अब देखिए, उनका स्टेटमेंट है, उन्हीं से पूछिए। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और कैसे योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रहे हैं। जानकारी देते चलें कि योगी का नारा उत्तर भारत में काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के सदस्य और खुद बीजेपी के नेता इसका विरोध करने लगे। इसके साथ ही साथ एनडीए के कई सहयोगी इस नारे से किनारा करने लगे। बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण, पंकजा मुंडे, अजीत पवार के बाद चौथा शख्स उपेंद्र कुशवाहा हैं जो जोरदार तरीके से इस नारे का विरोध कर रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक अब तो कहने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे खुद उन्हीं के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जबकि इस नारे का समर्थन खुद आरएसएस कर रहा है, लेकिन सेक्युलर छवि वाले नेता तो मुसलमानों के वोटों को लेकर परेशान हैं और सोच रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को तो इस नारे से फायदा होगा, लेकिन इस नारे से मेरा क्या होगा। ऐसे में बेहतर होगा कि हम नारे का विरोध करें और अपनी राजनीति बचा कर रखें। इसीलिए एनडीए के सहयोगी योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं ताकि अपना अस्तित्व बचा रहे। इससे समझा जा सकता है कि योगी का नारा
खुद ही योगी के लिए खतरनाक बन गया। योगी का नारा बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, लेकिन उन पार्टियों और लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो सेक्युलर हैं। अब देखना होगा इतने विरोध के बाद कि आरएसएस और योगी इस नारे के साथ आगे बढ़ते हैं या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं।